हेलो फ्रेंड्स, टैरो डिवाइन गाइडेंस के इस नए रीडिंग सेशन में आपका स्वागत है। ये एक जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है फ्रेंड्स, तो हो सकता है कुछ बातें आपसे रेजोनेट करें, कुछ बातें आपसे रेजोनेट ना करें। जितना आपसे रिलेट होता है उतना ही अपने लिए रखिए, बाकी का दूसरों के लिए जाने दीजिए। ये एक टाइमलेस रीडिंग है फ्रेंड्स, तो आप जब भी इस रीडिंग से कनेक्ट करेंगे ये डेफिनेटली आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। मेरी रीडिंग का कोई भी प्री डिसाइडेड टॉपिक नहीं होता है, जो भी मैसेज रीडिंग में आता है वो ही इसका टॉपिक बन जाता है। तो चलिए देखते हैं कि आज के इस रीडिंग सेशन में क्या मैसेज आता है, और जिस लिसनर के लिए भी इसमें मैसेज होगा ये डेफिनेटली ये रीडिंग उन तक पहुंच जाएगी। तो चलिए एक दो बार और कार्ड्स को मिक्स करके कार्ड्स निकालना स्टार्ट करेंगे और देखते हैं विच इज़ द फर्स्ट कार्ड। चलिए, तो फर्स्ट कार्ड है टू ऑफ वंस। टू ऑफ वंस का कार्ड सबसे पहला कार्ड आया है रीडिंग के अंदर, तो हम अपनी रीडिंग यहीं से स्टार्ट करते हैं। और मैंने डेक को भी अब साइड में रख दिया है। ओके, देखिए, इस वक्त आपके जीवन में आप किसी लक्ष्य की तरफ देख रहे हैं। आपको कहीं पहुंचना है, कुछ बनना है, कुछ आपको प्राप्त करना है। तो आपके मन में कोई लक्ष्य है जिसके टुवर्ड्स आपकी प्लानिंग चल रही है, जिसके टुवर्ड्स आप ऐसा सोच रहे हैं कि इसको कैसे पाया जाए, उस लक्ष्य तक कैसे पहुंचा जाए। तो मुझे अभी आपके जीवन में जो इस वक्त आपकी स्थिति है वो मुझे इस तरह से दिख रही है कि काफ़ी चिंतन आपके दिमाग में चल रहा है, काफ़ी चिंतन कि जीवन में यहाँ तक कैसे पहुँचें, इसे कैसे प्राप्त करें। ठीक है, अगर कुछ बनने का सोच रखा है तो वो कैसे बने। वाटर की बहुत एनर्जी है इस कार्ड के अंदर, तो बिल्कुल आपका मन अभी शांत नहीं है। कुछ अप्राप्त जो अभी आपको प्राप्त करना बाकी है, जिसके टुवर्ड्स आप बढ़ रहे हैं। तो ये बिल्कुल एक प्लानिंग का एक ये मैसेज दे रहा है कि आपके मन में किसी एक पर्टिकुलर गोल को लेकर के प्लानिंग्स चल रही हैं, सोच विचार चल रहा है। कोई एक ऐसा लक्ष्य आपके मन में है जो अभी तक आपने पाया नहीं है। ठीक है, तो आपका कोई काम ऐसा है जो अभी आपको करना बाकी है। ठीक है, और आप अपने आप को तैयार कर रहे हैं, तैयार कर भी चुके हैं, और एक्शन में आप ऑलरेडी हो सकता है हो, या फिर अब आप एक्शन लेना आप स्टार्ट करें। ठीक है, तो ये एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग का कार्ड है। आपका फोकस मैं देख रही हूँ किसी एक पर्टिकुलर गोल के ऊपर। नाइट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स। अब जहाँ आपका फोकस है ना, जो भी आपने अपने लिए गोल सेट किया है उसी अकॉर्डिंग आपकी थॉट्स भी चल रही हैं, उसी अकॉर्डिंग आपका इमोशन भी चल रहा है। आपका एक इमोशनल इवोल्यूशन भी हो सकता है कि अभी हुआ हो। ठीक है, आपके इमोशंस में काफ़ी मैच्योरिटी, काफ़ी ठहराव, क्लैरिटी या आपने अटेन कर लिया होगा। तो जो लक्ष्य आपने अपने लिए निर्धारित किया है उसी लक्ष्य के अकॉर्डिंग आपका इमोशंस भी आपने कर लिया है। ठीक है, भावनात्मक लेवल पे भी आप अपने अंदर चेंजेस लेके आए हैं उसी हिसाब से, और आप अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं, या बढ़ने के लिए आप एकदम तैयार हो चुके हैं। किंग ऑफ वंस, बिल्कुल आप एक्शन में एकदम फोकस्ड होके आप एक्शन में हैं। ठीक है, आपने एक्शन लेना स्टार्ट भी कर दिया है, बहुत स्ट्रेंथ के साथ, बहुत पावर के साथ, बहुत मैच्योरिटी के साथ, एकदम एकदम माइंड में एकदम क्लियर है आपको कि क्या करना है। आप अपनी लाइफ के लिए अब एकदम क्लियर हो चुके हैं, आप अपनी लाइफ के बारे में पूरी तरह से क्लियर हो चुके हैं कि मुझे क्या करना है आगे। इस तरह का फोकस, इस तरह का कॉन्फिडेंस मैं आप में देख रही हूँ। ये चेंज आपके अंदर आया है। ठीक है,
9 ऑफ कप्स तो बिल्कुल आपके मन के डिज़ायर्स को दिखा रहा है। काफ़ी कुछ अपने मन में डिज़ायर्स लेकर के आप बैठे हुए हैं, उनका कंप्लीशन हो इस चीज़ की प्रतीक्षा कर रहे हैं, अपने डिज़ायर्स के कंप्लीट होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो इस तरह की वेटिंग एनर्जी मैं देख रही हूँ। और ये डिज़ायर्स, आपको पता है कि आप जब ये लक्ष्य अपना प्राप्त कर लेंगे तो आप एकदम फुल्ली सेटिस्फाइड हो जाएंगे। ठीक है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, आप ये बात अगर अभी तक नहीं माने हैं तो आप मानिए इस बात को कि आप अब जिस दिशा में जा रहे हैं ना, आपने जो लक्ष्य अपने लिए सेट किया है, जो इमोशनल चेंज आपने अपने अंदर किया है, ठीक है, ये सब कुछ जो ये चेंज आपके अंदर हुआ है, एकदम फोकस आपका, कॉन्फिडेंस, मैच्योरिटी, ये सब में जो बढ़ोतरी हुई है, ये सब पे चलते चलते ना आप एकदम 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आ जाएंगे, जो कि कार्ड है जेनरसिटी का, चैरिटी का, जो कि कार्ड है फिनेंशियल सिक्योरिटी का। तो मुझे आपके जीवन में फिनेंशियल सिक्योरिटी आते हुए दिख रही है। और पर्सन के लाइफ में जब फिनेंशियल सिक्योरिटी होती है तो वो एकदम बेझिझक वो जेनरसिटी, वो चैरिटी भी कर पाता है, वो दूसरों की हेल्प भी कर पाता है। तो अगर आप अभी ये सोच रहे हैं कि भाई मैं किसी को क्या दे सकता हूँ, मैं किसी की क्या हेल्प कर सकता हूँ, तो आप इस बात के लिए निश्चिंत हो जाइए कि आपका भविष्य मुझे ऐसा दिख रहा है जहाँ पर मुझे आप चैरिटी करते हुए दिख रहे हैं। आपके पास इतना धन मुझे दिख रहा है कि आप दूसरों की हेल्प करते हुए दिख रहे हैं। मतलब इन अ केस मैं ये कह सकती हूँ कि आप ऐसी स्थिति में पहुँच जाएंगे, इतनी मजबूत स्थिति में पहुँच जाएंगे कि आप अपना ही नहीं, आप दूसरों का भी भला कर सकते हैं, दूसरों की भी मदद कर सकते हैं। ठीक है। या आपका ये नेचर अभी भी होगा, अभी भी अगर लोग आपके पास हेल्प के लिए आते होंगे तो आप कहीं ना कहीं बहुत जेनरस उनके टुवर्ड्स अपना एक रवैया रखते होंगे, बहुत जेनरस। ठीक है, बहुत उदार मैं कह सकती हूँ कि हेल्प अगर आप कर सकते होंगे तो आप करते होंगे। इस तरह के पर्सन आप हैं, हेल्पफुल बाय नेचर आप हैं। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, देखिए 2 ऑफ वंड्स के नीचे 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, डेफिनेटली आपने कोई समय ऐसा बिताया है जब आप स्टक थे, आप कहीं बढ़ ही नहीं पा रहे थे, आप फंसे हुए थे, ऑब्स्टेकल्स से घिरे हुए थे और मानसिक तनाव आपने बहुत देखा है। क्योंकि अगेन वाटर की एनर्जी है, जिस सरफेस पे ये लेडी खड़ी है वो ना तो प्रॉपर लैंड है ना तो प्रॉपर वाटर है, मतलब कि एकदम इनसिक्योर, बहुत इनसिक्योरिटी में आप जिए हैं, हो सकता है। या आपके प्रेजेंट की भी एनर्जी हो सकती है कि आप शायद इनसिक्योरिटी में अभी जी रहे हों। ठीक है, जहां आपको कुछ सूझ नहीं रहा, एकदम स्टक फंसे हुए हो, आप फंसा हुआ महसूस कर रहे हो, कुछ क्लैरिटी ना हो, तो आपने अपने जीवन में, और ये जो बैरियर्स है ना, ये कार्ड है, ये नंबर 8 का कार्ड है सेल्फ इम्पोज्ड बैरियर्स का। आप यकीन मानिए कि आपने जिस वक्त ठान लिया कि भाई मुझे इस सिचुएशन को ओवर करना है, आप उसी वक्त ये सारे शैकल्स को तोड़ पाएंगे। आप में उतनी पावर है, ठीक है, आप में उतनी काबिलियत है, लेकिन आपने ये सेल्फ इम्पोज्ड, आप ये खुद ही, आप हेजिटेशंस में हो सकता है अपने आप को आपने बांध रखा है, किसी बिना मतलब का डर आपने अपने अंदर पाल रखा है। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा शायद किसी चीज़ से घबराते हैं, वो सब निराधार है, मैं आपको ये कह सकती हूँ, क्योंकि ये सेल्फ इम्पोज्ड बैरियर्स दिखा रहा है। मतलब आप जो जिस सिचुएशन में आप अपने आप को स्टक देख रहे हो ना, एक्चुअली आपके लिए वो बिल्कुल भी मुश्किल काम नहीं है उस सिचुएशन को ओवर करना, लेकिन आप चूज कर रहे हो कहीं ना कहीं उसमें स्टक रहना। ठीक है, हो सकता है कि आप इस परिस्थिति से बाहर निकल चुके हो, लेकिन ये परिस्थिति आपके जीवन में रही तो है। ठीक है, हो सकता है रिसेंट पास्ट में रही हो या अभी आप स्टक फील कर रहे हो। तो आप यकीन मानिए, आप इस बैरियर को, इस सेल्फ इम्पोज्ड बैरियर को जो आपके मन की वजह से आपने क्रिएट कर रखा है, आप इसको कभी भी ओवरकम कर सकते हो। इतनी पावर आप में है, किंग की ऊर्जा रखते हैं आप। ठीक है, उसको पहचानिए। जस्टिस, बस ये सिचुएशन अब
आपकी लाइफ से ओवर हुई ऐसा समझिए, ठीक है, हो भी चुकी होगी। जस्टिस, आप देखिए दो चीज़ें हैं, या तो आप दो चीज़ें मतलब, या कोई मतलब ऐसा, आई एम नॉट लाइक अनश्योर अबाउट दिस व्हाट आई एम सेइंग, मैं बिल्कुल अनश्योर नहीं हूँ, मैं श्योर हूँ और मैं एकदम श्योरिटी के साथ ये चीज़ कह सकती हूँ कि आपके जीवन में न्याय हो रहा है। डेफिनेटली कोई कॉर्ड कटिंग आपने की है आपके जीवन में, ये कॉर्ड कटिंग, किसी नेगेटिव चीज़ से कॉर्ड कटिंग का समय चल रहा है, ये परमात्मा का न्याय है आपके लिए। और उसी कनेक्शन की वजह से, जो आपने नेगेटिविटी के साथ कनेक्शन बना रखा था, उसी वजह से आप स्टक थे, ठीक है। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स के बाद जस्टिस का कार्ड आया है, तो बिल्कुल आपके जीवन में तभी तो आप आगे बढ़ रहे हो, आप तभी तो किंग की एनर्जी में आप ऑलरेडी थे, लेकिन आप उस चीज़ को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे थे, तो वो आपने अब रिकॉग्नाइज करना स्टार्ट किया है, अपने किंग की एनर्जी को रिकॉग्नाइज करना स्टार्ट किया है। और अब इसी एनर्जी में रह के आपके डिज़ायर्स, जो आपके अंदर बहुत सारे डिज़ायर्स हैं जिसके लिए आप वेट कर रहे हैं, वो आप पा सकेंगे, वो डिज़ायर्स को आप एकम्प्लिश कर सकेंगे। और आपका एक फिनेंशियल, एक बहुत ही फिनेंशियल ग्रोथ होता हुआ मैं देख रही हूँ। 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, तो मैं ऐसा देख रही हूँ। तो डेफिनेटली ये 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की जो एनर्जी, जहाँ पर आप एकदम मानसिक चिंता में मुझे दिख रहे हैं, मतलब बहुत ही चिंता में पड़े हुए दिख रहे हैं, फंसे हुए दिख रहे हैं, स्टक स्थिति में दिख रहे हैं, एक मतलब परिस्थितियों ने आपको एकदम जकड़ के बांध रखा है इस तरह से, और तलवार एकदम हर तरफ तलवार ही तलवार, ऑब्स्टेकल ही ऑब्स्टेकल आपके इर्द गिर्द हो सकता है कि चीट करने वाले लोग आपके इर्द गिर्द हो, क्योंकि स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। तो जस्टिस का कार्ड आया है। अब ये सब कुछ आप समझिए, परमात्मा का न्याय आ गया है, परमात्मा आपके लिए न्याय कर रहे हैं और आपको इन सब शैकल्स से, इन सब नेगेटिविटी से वो मुक्त कर रहे हैं। तो कॉर्ड कटिंग जो मैंने कहा ना, कि डेफिनेटली किसी नेगेटिविटी से आपका कॉर्ड कट हुआ है, ठीक है, कॉर्ड कटिंग, ठीक है। और उसी से मुक्ति के बाद आप फ्री हो रहे हैं, आप प्रोग्रेसिव हो रहे हैं, वो जो स्टक एनर्जी में थे उससे आप बाहर आ रहे हैं। द हाई प्रीस्टेस, किंग ऑफ वंड्स के नीचे हाई प्रीस्टेस, आपके अंदर जो नॉलेज है, भरी हुई जो नॉलेज है, कूट कूट के जो आपके अंदर भरपूर नॉलेज है, उसको यूज़ नहीं किया अभी तक, उस नॉलेज की वैल्यू नहीं की, आपने खुद ही नहीं की। आपको अगर अपने अंदर का नॉलेज आपको पता भी था, या आप ज्ञानी हैं, या आप जानते भी हैं, दूसरे भी जानते हैं, लेकिन फिर भी आपने दबने दिया अपने आप को, अपने ज्ञानी होने के बावजूद आपने अपने आप को दबने दिया। वही बात है ना, नेगेटिविटी आपके ऊपर हावी थी, ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ है, अब आप किंग की ऊर्जा में आए हैं, किंग ऑफ वंड्स। अब आप फोकस के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ, मैच्योरिटी के साथ आप अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। तो आपने वो कॉर्ड कटिंग जो मैं बोल रही हूँ ना, नेगेटिविटी के साथ आपकी कॉर्ड कटिंग परमात्मा ने कर दी है, राइट। जस्टिस आ गया है परमात्मा का। 4 ऑफ वंड्स, देखिए 11 की एनर्जी, बिल्कुल बहुत ही डिवाइन कार्ड है ये। एंजल नंबर 11, परमात्मा की प्रेजेंस, एंजल्स की प्रेजेंस आपके लाइफ में। तो आपको इस 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की परिस्थिति, ये स्टक वाली परिस्थिति से निकाल करके आपको इस डिवाइन ऊर्जा में लेकर के आना, यही परमात्मा का आपके साथ यही परमात्मा का एक डिवाइन प्ले रहा है, हुआ है आपके जीवन में। और आप मुझे ये जो 11 की एनर्जी है, जो कि एंजेलिक नंबर है, आप मुझे जॉय में दिख रहे हैं, ठीक है। परमात्मा आपकी परिस्थिति, आपकी नेगेटिविटी, जो भी आपकी लाइफ में नेगेटिविटी थी, उस सब को ओवर करके आपको एक पॉजिटिव हैप्पी वाइब्स के अंदर आपको ला रहे हैं। आप मुझे अपने लव्ड वंस के साथ सेलिब्रेट करते हुए दिख रहे हैं। और ये एक ट्विन फ्लेम की एनर्जी को भी दिखाता है, ट्विन फ्लेम यूनियन को भी दिखाता है। तो हो सकता है कि आप मेरे लिसनर्स, जो कुछ लिसनर्स हो सकता है, या जो भी जिनसे भी रेजोनेट करे, हो सकता है आप किसी ट्विन फ्लेम जर्नी में भी आप हो सकते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल आपके ऊपर परमात्मा की कृपा तो मैं देख रही हूँ,
ठीक है, और आप भी मुझे एक डिवाइन सोल, एक प्योर सोल है, ऐसा मुझे दिख रहा है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, देखिए 6 ऑफ पेंटिकल्स के नीचे ही 7 ऑफ पेंटिकल्स है। आपकी नज़र फिनेंस पे है, डेफिनेटली अपने फिनेंशियल ग्रोथ पे है। देखिए जहाँ पर 2 ऑफ वंस लॉन्ग टर्म प्लानिंग का कार्ड है, जीवन को लेके प्लानिंग, जीवन में लक्ष्य को लेके प्लानिंग, वहीं पे 7 ऑफ पेंटिकल्स जो है वो फिनेंशियल इन्वेस्टमेंट, मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का कार्ड है। तो आप जो भी अभी कर रहे हैं ना, आपने जो भी स्टेप्स अपने लिए लिया है, आपने कोई नेगेटिविटी से अपना कोड कटिंग किया है, राइट, डिस्कनेक्ट किया है अपने आप को किसी नेगेटिविटी से, आप ये जो भी कुछ कर रहे हो, ये सब का एक बहुत ही सुखद फल आप अपने फ्यूचर में इस चीज़ को देखेंगे। आपके जीवन से मुझे काले बादल, दुखों के काले बादल एकदम हटते हुए दिख रहा है। आप हाई प्रिस्टेस की एनर्जी के पर्सन होने के बावजूद, आप ज्ञानी होने के बावजूद, आप मुझे ब्लैक क्लाउड्स के पीछे दिख रहे थे। अभी तक आप ब्लैक क्लाउड्स के पीछे थे, वो नेगेटिविटी का ब्लैक क्लाउड्स के पीछे थे। वो ब्लैक क्लाउड्स अब मुझे आपकी लाइफ से रिलीज़ होते हुए दिख रहा है। वैसे भी 6 ऑफ पेंटिकल्स भी 7 ऑफ पेंटिकल्स, ये एक प्रोग्रेसिव नंबर और पेंटिकल्स की एनर्जी है। मुझे आपका फिनेंशियल ग्रोथ होते हुए भी दिख रहा है, और 11-11 की एनर्जी तो ऑलरेडी आई है, तो बिल्कुल आप इस रीडिंग को क्लेम कीजिए। और ये जो 11-11 की एनर्जी है, ये एंजल्स की ब्लेसिंग आपकी लाइफ में मुझको दिख रहा है। एकदम ब्राइट कार्ड, येलो कार्ड, तो आपकी लाइफ भी मुझे एकदम लाइटफुल, एकदम हैप्पी दिख रहा है। ठीक है, गॉड इज़ ब्लेसिंग यू विद हैप्पीनेस, फिनेंशियल प्रोस्पैरिटी। सो क्लेम दिस एनर्जी। आप कमेंट में, आप इसको कमेंट बॉक्स में इस एनर्जी को आप क्लेम कीजिए फॉर श्योर। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, देखिए 8 ऑफ स्वॉर्ड्स के नीचे 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है, तो 8 ऑफ स्वॉर्ड्स जो है वो स्टक एनर्जी को दिखाता है कि जो पर्सन है वो फंसा हुआ है, स्टक है, बंधा हुआ है, ऑब्स्ट्रक्टेड है, चिंतित है, राइट, और बहुत ही टेंशन में है। वहीं पर 6 ऑफ स्वॉर्ड्स जो है, ये नेगेटिविटी डिपार्ट करते हुए मुझे आपके लाइफ से ये दिखा रहा है, ये कार्ड दिखा रहा है कि आपकी लाइफ से नेगेटिविटी डिपार्ट कर रही है। और मैंने कहा ना, जस्टिस का कार्ड आया है, तो आपका कोड कटिंग हुआ है, नेगेटिविटी के साथ आपका कोड कटिंग हुआ है। उसी बात का कंफर्मेशन 6 ऑफ स्वॉर्ड ने आके किया है। आपके जीवन से सारी नकारात्मकता दूर जा रही है, क्योंकि परमात्मा का न्याय यही है कि नेगेटिविटी से आपकी कोड कटिंग हो। तो आपकी कोड कटिंग मैं देख रही हूँ, और ये सब नेगेटिव लोग जो भी नेगेटिविटी फैला रहे थे, जो भी नेगेटिव सिचुएशंस आपकी लाइफ में बने हुए थे, जिन्होंने आपको बहुत टेंशन दिया, बहुत आपके माइंड को परेशान किया, मन को परेशान किया, बहुत आपके जीवन में अनहैप्पीनेस क्रिएट किया, ये सब अब जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं। अपना बोरिया बिस्तरा बांध के ये सब आपकी लाइफ से दूर जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि परमात्मा का न्याय आया है आपके लिए, और आपकी कोड कटिंग की जा रही है। आप भी एनर्जी लेवल पे सारी कोड कटिंग कीजिए। बिल्कुल मत सोचिए नेगेटिव लोगों के बारे में, बिल्कुल मत सोचिए नेगेटिव जो भी कुछ आपकी लाइफ में हुआ उसके बारे में, बिल्कुल मत सोचिए। एकदम एनर्जी लेवल पे कोड कट कीजिए, क्योंकि आप कुछ भी सोचेंगे ना, अच्छा बुरा कुछ भी अगर आप किसी के बारे में सोचते हैं तो आप उसकी एनर्जी से कनेक्ट होते हैं। तो क्यों अपने आप को नेगेटिव एनर्जी से कनेक्टेड रखना? बिल्कुल। और किसी ने अगर आपके साथ बुरा किया है तो उसके बारे में तो बिल्कुल भी मत सोचिए। बी इनडिफरेंट टूवर्ड्स दैट पर्सन और टूवर्ड्स दैट एनर्जी। बिल्कुल आप अपने जीवन में मस्त हो जाइए, अपने जीवन में फोकस कीजिए। वैसे भी किंग ऑफ वंड्स का कार्ड आया है रीडिंग के अंदर, जो कि मुझे आपका फोकस्ड होना दिखा रहा है। ठीक है, तो अगर नहीं है तो हो जाइए। ये कार्ड ये मैसेज दे रहा है, फोकस्ड रहिए, कॉन्फिडेंट रहिए, अपने अस्तित्व को पहचानिए, अपने अस्तित्व पे पूरा कॉन्फिडेंस रखिए और आगे बढ़िए। नेगेटिव लोगों के बारे में बिल्कुल मत सोचिए, कोड को कट कीजिए। आज का मैसेज यही है कि आपकी कोड कटिंग परमात्मा भी कर रहे हैं, और आप भी एनर्जी लेवल पे उनके बारे में सोचना बिल्कुल बंद कीजिए। किसी भी तरीके की सोच किसी के लिए भी होना, उसके साथ एनर्जी कनेक्ट होना है। ठीक है, इसीलिए जो पर्सन आपके लिए मायने नहीं रखता, जिसने हमेशा आपके साथ चीटिंग किया, आपको धोखा दिया, अगर कोई ऐसी एनर्जी आपकी लाइफ में रही है, आप सोचिए ही मत उसके लिए कि उसका ये बुरा हो जाए। ये भी मत सोचिए कि उसके साथ कुछ बुरा हो या कुछ हो, कुछ भी मत सोचिए। आप सोचेंगे तो आप अपना कोड कनेक्टेड रखेंगे, और कोड कनेक्टेड रखेंगे तो डेफिनेटली एनर्जी ट्रेवल करेगी, आप तक पहुंचेगी, आप अफेक्टेड होंगे। तो क्यों
तो बिल्कुल नेगेटिविटी से कोड कटिंग कीजिए, परमात्मा भी वही कर रहे हैं। आपके जीवन से नेगेटिविटी को बिल्कुल दूर 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 एकदम पूरा दूर भेज रहे हैं। तो फिजिकली परमात्मा ने शायद उनको दूर भेज भी दिया हो, एनर्जी लेवल पे आप उसको कट कीजिए कनेक्शन को, ठीक है। नाइट ऑफ वंड्स, जस्टिस के नीचे नाइट ऑफ वंड्स, आपके लिए यही मैसेज है, आगे बढ़िए, गो फॉर इट, अपने लक्ष्य की तरफ बढ़िए, यही मैसेज परमात्मा दे रहे हैं। न्याय आपके लिए हुआ है, तो नेगेटिविटी आपकी लाइफ से दूर परमात्मा ने भेज दी है, और आप अपने जीवन के लक्ष्य पे, जो भी आपने लक्ष्य अपने लिए बनाया है, आप उसके ऊपर आगे बढ़िए। और आपको कहा जा रहा है गो फॉर इट, मतलब आप उस दिशा में आगे बढ़िए, आप सही जा रहे हैं। ओके, जजमेंट देखिए, जस्टिस और जजमेंट दोनों ही कार्ड रीडिंग में आ गया है। हाई प्रिस्टेस के नीचे जजमेंट, जस्टिस, हाई प्रिस्टेस, जजमेंट। तो आप अपने आप को पहचानिए, आप कहाँ, आप एक ज्ञानी गुणी व्यक्ति हैं, कहाँ आप ये नकारात्मक लोगों के बीच फंस गए, कहाँ आप नकारात्मकता में स्टक हो गए, अपने आप को पहचानिए। परमात्मा का जजमेंट आपके लिए आया है। ये जजमेंट वो ट्रम्पेट में क्या सुनाना चाहते हैं, वो आपको ये जो निर्णय का ट्रम्पेट जो बजा रहे हैं ना, वो ये आपको सुनाना चाहते हैं, कहाँ तुम भटक रहे हो भाई, किसके पीछे भाग रहे हो, अपने आप को पहचानो। हाई प्रिस्टेस की एनर्जी वाले पर्सन है आप, उसको पहचानिए। आपके साथ परमात्मा न्याय कर रहे हैं, ठीक है। जो कुकर्मी हैं उनको उनकी दुर्गति जो भी होनी है वो उनका कुकर्म करेगा। आप क्यों अपनी एनर्जी उसमें लगा रहे हैं, ठीक है। तो आपके लिए क्लियर मैसेज है, बिल्कुल एनर्जी लेवल पे कॉर्ड कटिंग कीजिए। ऑलरेडी परमात्मा नेगेटिविटी आपकी लाइफ से दूर भेज रहे हैं, भेज भी चुके होंगे। वो लोग फिजिकली वो लोग अवे हो चुके हैं। आप अपना एनर्जी लेवल पे कोड कनेक्ट कीजिए। डेविल, माय गॉड, देखिए हम इतनी बात कर रहे थे नेगेटिविटी की, नेगेटिव लोगों की, तो डेविल का कार्ड आ ही गया। तो समझ गए ना आपको किससे कोड कटिंग करनी है, डेविल से कोड कटिंग करनी है, राइट। ये डेविल कौन है, ये वही नकारात्मकता है, वही नकारात्मक पर्सन है जो आपके जीवन में नकारात्मकता फैला रहा था या फैला रहा है अभी तक। तो आप इससे कोड कटिंग कीजिए, एकदम डिस्टेंस कीजिए, बिल्कुल सोचिए ही नहीं, अपनी एनर्जी मत लगाइए, एकदम बिल्कुल नहीं। सोच से भी डिलीट कीजिए इसको। सोच कहाँ लगाना है, परमात्मा में लगाना है। सोच लगाना है अपने जीवन में, सोच लगाना है अपने लिए प्लानिंग करने में, सोच लगाना है अपने फ्यूचर के ऊपर। और बाकी जो भी नेगेटिव लोग, नेगेटिविटी जो भी आपके जीवन में, उसके बारे में सोचिए ही नहीं। आपको बहुत दर्द मिला, तकलीफ मिला पास्ट में, आई अंडरस्टैंड, लेकिन अब मैं आपको जो बोल रही हूँ ये बहुत यही रियल बात है। आप जितना सोचेंगे ना उसके बारे में, आप अपने आप को ही अफेक्ट करेंगे, अपने आप को ही और सफ़र करवाएंगे। क्योंकि डेविल की तो एनर्जी ही होती है इसलिए कि वो प्योर सोल्स को परेशान कर सके, और वो ये कैसे कर पाते हैं, वही एनर्जी के थ्रू। तो आप अपना एनर्जी लेवल पे एकदम कनेक्शन को डिस्कनेक्ट कीजिए, ताकि इन लोगों को सप्लाई ही ना मिले, इन लोगों को एनर्जी ही ना मिले। ये आप ही की एनर्जी सक करके फ्लरिश करते हैं, तो इनको बिल्कुल अपनी एनर्जी मत दीजिए, ठीक है। ओके, और आप एनर्जी लगाइए परमात्मा में, एनर्जी लगाइए अपने जीवन में, अपने लक्ष्य में। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, देखिए डेविल के बाद 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, इन लोगों ने तो आपको यही इस स्थिति तक पहुंचा ही दिया था, मरने जैसी हालत आपकी कर दी थी। डेफिनेटली 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। बिल्कुल इतनी नकारात्मकता आपके लाइफ में इस डेविल ने फैलाई है कि आप एकदम चारों खाने चित्त, एकदम आप मुंह के बल गिरे और एकदम धराशायी होके आप गिरे हैं, पीठ में 10 तलवारें। तो आपको दिल आपका दुखाया ही नहीं है, मतलब दिल को एकदम चीर फाड़ एकदम कर दिया है, एकदम मतलब आपको मैं ये कह सकती हूँ अति कष्ट की, मतलब बहुत दुख, मेरे पास वर्ड्स नहीं है, आप इतना परेशान हुए हैं इन डेविल जैसे लोगों की वजह से। ये कोई एक भी व्यक्ति हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है। तो ये जो मरने जैसी हालत आपकी यहाँ तक लाके, इस कगार तक आपको लाके रख दिया, अब तो कम से कम एनर्जी लेवल पे अपनी कोड कटिंग कीजिए। फिजिकली परमात्मा इनको आपसे दूर भेज चुके हैं, ठीक है। आपके लिए यही मैसेज है कि ऊर्जा से भी डिस्कनेक्ट कीजिए अपनी, क्योंकि वो ऊर्जा ही है जिससे ये डेविल काम कर पा रहा है। कहीं भी है ये डेविल आपकी एनर्जी सक कर रहा है, बिल्कुल एनर्जी मत दीजिए इसको, एकदम नेगेटिविटी से अपनी कोड कटिंग कीजिए। परमात्मा का जस्टिस आपके साथ है, उनका न्याय आपके पक्ष में आया है, तभी तो ये लोग दूर गए आपसे,
राइट। और जजमेंट का कार्ड भी आया है, तो निर्णय उनका यही है कि भाई इस डेविल से कोड कटिंग करूं, उनका निर्णय यही है। वो ये साफ बता रहे हैं, जजमेंट के बाद डेविल का कार्ड आया है, तो वो ये बता रहे हैं, उन्होंने आपको एकदम लाउडली बता दिया कि ये डेविल है, ठीक है। वो ट्रम्पेट बजा के एकदम घोषणा उन्होंने आपके मन में एकदम कर दिया है कि ये डेविल क्या है, डेविल कौन है, एकदम बता दिया है। और जस्टिस भी कर रहे हैं आपके साथ कि उस डेविल को उन्होंने आपके लाइफ से हटा भी दिया है। लेकिन आप शायद कहीं ना कहीं एनर्जी लेवल पे कहीं ना कहीं आपने शायद कनेक्ट कर रखा है अपने आप को। होता है ना, आप बद्दुआ देते होंगे, तो अरे भाई आप बद्दुआ भी दे रहे हैं ना, तो आप एनर्जी कनेक्ट कर रहे हैं, तो आप उसको डिस्कनेक्ट कीजिए, क्योंकि अफेक्टेड आप हो रहे हैं वही एनर्जी के कनेक्शन से, तो वो फ्लरिश कर रहा है डेविल, तो उसको आप मत दीजिए, उसको एनर्जी मत दीजिए, तो अपने आप सूख के गिर जाएगा, मर जाएगा, राइट। आप उसको एनर्जी मत दीजिए। आप बिल्कुल, आपकी जो दुर्गति इस डेविल ने की है, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड मुझे आपकी परिस्थिति दिखा रहा है, आपने बहुत दुख का समय देखा है। वाटर की एनर्जी है इस कार्ड में, एकदम मानसिक, तो मैं ये कह सकती हूँ आपके मतलब इतना अशांत कि आपके मन में तो मुझे लगता है एकदम विस्फोट होते होंगे, आपके मन में भूचाल पैदा कर दिया होगा, इतना अव्यवस्था, इतना ज़्यादा उथल पुथल आपके मन में क्रिएट कर दिया होगा। ब्लैक कार्ड है ये, वाटर की एनर्जी है, चित्त होके ये आदमी पड़ा हुआ है जिसकी पीठ में 10 तलवार घुपी हुई है, तो आप समझ सकते हैं कि मतलब हाई नहीं, हाईएस्ट लेवल का पेन आपने सहा है इस डेविल की वजह से। तो ये परमात्मा पुकार के, चीख के आपके अंदर कह रहे हैं कि डेविल कौन है। और अगर फिर भी आप अपनी एनर्जी उसको देते रहे, तो ये फिर आप अपने साथ बुरा कर रहे हैं। तो बिल्कुल आप अपनी कोड कटिंग कीजिए, एकदम कंप्लीटली कटिंग कीजिए, बिल्कुल मत सोचिए इस डेविल के बारे में। आपको इतना अच्छा आप अपनी लाइफ में अब आगे बढ़ रहे हैं, फोकस उसी पे रखिए। इस रास्ते पे चल के आपके जीवन में 6 ऑफ पेंटिकल्स की स्थिति आएगी, जो कि फिनेंशियल प्रोस्पेरिटी का कार्ड है, जनरसिटी का कार्ड है, चैरिटी का कार्ड है, फिनेंशियल सिक्योरिटी का कार्ड है। तो ये सब आपके लिए सुरक्षित है। आप हाई प्रिस्टेस की एनर्जी वाले पर्सन हैं, गुणी है, ज्ञानी है, आध्यात्मिक है, स्पिरिचुअल है, भगवान पे भरोसा रखते हैं, गजब का विजडम है आपके अंदर, जस्टिस भी आपके साथ है, जजमेंट, परमात्मा हर तरह से आपके सपोर्ट में है। तो जैसा कि मैंने आपको रीडिंग के थ्रू बताया, तो 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में नहीं रहना है, उस स्टक एनर्जी में नहीं रहना है, ठीक है। आपको एकदम अपनी जो किंग की एनर्जी है, किंग की ऊर्जा है आपके अंदर, उसको पहचानना है। नाइट की ऊर्जा है, सोल्जर की ऊर्जा है, आप मेहनती इंसान हैं, संघर्ष से कभी आप डरते नहीं। अपनी मेहनत को अपने ऊपर लगाइए, डेविल के साथ डिस्कनेक्ट कीजिए, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी, पेज ऑफ वंस, आपके जीवन में बिल्कुल आप जो भी अच्छे अनुभव हैं, वो आपके जीवन में वो सब अनुभव आप अनुभव करेंगे, वो सब अच्छाइयाँ, वो सब अच्छा सुख जो आपने एक्सपीरियंस नहीं किया है, आप तभी उस सुख को आप एक्सपीरियंस कर पाएंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये थी अभी की एनर्जी। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। आई एम सो सॉरी फ्रेंड्स, ये थी अभी की रीडिंग। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन स्टे हैप्पी, हेल्दी, वेल्दी। गॉड ब्लेस यू।